हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ ये हल्टर नेक मैक्सी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, हमने कमर में भी इसमें इलास्टिक नहीं डोरी लगाया हुआ है, जिससे कमर को एडजस्ट करने में बहुत ही आसानी रहती है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी देखने में लगेगी। और नीचे भी हमने फ्रिल बनाया हुआ है। ये देखिए, इसका साइड लुक है, बीच में हमने डोरी लगाया हुआ है। और ये देखिए, साइड से भी कितनी खूबसूरत दिख रही है। और ये बैक से अभी ये टॉप बहुत ही ट्रेंडी है। इस टॉप को हमने, ये देखिए, इसकी ड्रॉप टंग है, इस तरीके से हम उसको 3 पार्ट में बनाएंगे। ये देखिए, ऊपर वाला जो योक वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई हमने रखनी है, ये योक वाला पार्ट है। इसकी लंबाई हम कट करेंगे 15 इंच, जो हमें रेडी मिलेगा 14 इंच, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे सिलाई में दब जाएगा। और ये टॉप हमें टोटल रेडी चाहिए 43 इंच का। ये देखिए, ये टॉप को हम, जैसे हम पन्हा वाला साइड होता है उस साइड से ही इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अभी हमने कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है और एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो अभी ये हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड हो गया है। ये देखिए, हमारी तरफ बंद वाली साइड है और सामने की तरफ ये ओपन वाली साइड है। ये देखिए, 4 फोल्ड है। 2 कपड़े एक में जुड़े हुए हैं और 2 पीस खुले हुए हैं। इस तरीके से हम अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और इसमें से सारे क्रीज को निकाल लेंगे। अच्छे से समझ में आए इसलिए हम आपको इसकी ड्रॉपिंग पेपर पे बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, क्योंकि कपड़े पे मार्किंग कम दिखती है। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे कपड़े को सीधा करने का। उसके बाद यहाँ से हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से जितना हमें योक पार्ट की लेंथ रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमें रेडी ये चाहिए 14 इंच का, तो हमने 15 इंच पर मार्क कर लिया है। 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है, नीचे हाफ इंच नीचे हमारा दबेगा और हाफ इंच ऊपर की तरफ दबेगा, इसलिए हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और 15 इंच पे इस तरीके से मार्क करके एक सीधी निशान लगा लेंगे। ये देखिए, सेम ये जो हमने पेपर लिया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है कपड़े के बराबर ही है। और सबसे पहले हम बंद वाली साइड से शोल्डर की माप करेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जितना आपके शोल्डर का माप है यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ से जो बंद वाली साइड है, यहाँ से 2.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये सबके लिए एक बराबर ही रहेगा। और यहाँ जो हमने 7 इंच पे शोल्डर का माप किया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यहाँ से जो हमने 7 इंच पे माप किया था, वहाँ पर टेप रखेंगे और इस तरीके से 1 इंच नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से 1 इंच नीचे की तरफ माप करेंगे। ये देखिए, हमने 1 इंच नीचे की तरफ माप किया है। और जहाँ से हमने 2.5 इंच माप किया था, इस तरीके से तिरछे इसको मिला लेंगे। अब देखिए, इसमें हम माप करेंगे चेस्ट लाइन का। ये देखिए, यहाँ तक ये जो जरूर हमने मार्क किया है 2.5 इंच, ये सबके लिए ज़रूरी है। और ये जो हमने 7 इंच माप किया है, ये आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग करिएगा। आपका चेस्ट का जो भी माप आए उसको माप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से 2.5 इंच सबके लिए मैंडेटरी है और 1 इंच नीचे जाना भी सबके लिए ज़रूरी है। हमारे जो चेस्ट का साइज है वो 36 है। हम इसको हल्टर नेक बना रहे हैं, इसीलिए इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है। आप इसको ज़रूर करिएगा, 4 इंच लूजिंग ज़रूर दीजिएगा, या 4 इंच नहीं तो 3 इंच ज़रूर से लूजिंग दीजिएगा। अगर आपका साइज़ चाहे जितना भी हो, आपके चेस्ट का साइज़ जो भी आ रहा हो, उसमें आप 3 या 4 इंच लूजिंग ज़रूर से दीजिएगा, अगर आप हल्टर नेक बना रहे हैं तो। इस तरीके से हमने अब 36 हमारा आ रहा था, 4 इंच ऐड करने के बाद हम 40 पे इस तरीके से रख करके टेप को 4 बार फोल्ड कर लिया हमने। ये देखिए, तो आया है 10 इंच। तो यहाँ से हमें चेस्ट लाइन जो फिटिंग वाली होगी, वो हमें 10 इंच पे मार्क करनी है। ये फिटिंग वाली मार्क है और इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब आप कंफ्यूज ना हो कि हमने लूजिंग 4 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन 1 इंच, तो हम हेल्टर नेक बना रहे हैं। तो हमारे गले पे जब ये थोड़ा सा सिकुड़न आएगा तो हमारा आर्म होल खींचे ना, इस वजह से हमने इसमें 4 इंच प्लस किया हुआ है। आप ज़रूर से करिएगा 4 या 3 इंच। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो चेस्ट आया था 36 है, लूजिंग को छोड़ते हुए, तो उसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो आएगा 6 इंच। प्लस उसमें हमें ये 0.5 इंच ऐड करना है। 0.5 मतलब
आधा इंच, तो हमने आधा इंच ऐड करना है। तो ये देखिए हमने 6.5 इंच पे इस तरीके से हमने मार्क कर लेना है। 6.5 इंच पे ये देखिए हमने मार्क कर लिया है 6 इंच हमारा। और यहाँ इस तरीके से देखिए, ये देखिए 10 इंच पे हमारी जो चेस्ट लाइन है, इसको ये जो लाइन है ये चेस्ट लाइन है, यहाँ तक हमने 10 इंच तक ड्रॉ कर लिया है। और हाफ इंच या फिर 1 इंच आप इसमें सिलाई मार्जिन जरूर से रखिएगा। ये देखिए हमने यहाँ से 1 इंच सिलाई मार्जिन रख लिया है, दोनों मार्किंग को हमने मिला लिया। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और उसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। जैसे हमने टेप को रखा था, जितने आपके वेस्ट का मार्किंग आ रहा हो उस पर 4 बार करेंगे तो उसका चौथाई भाग आ जाएगा, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन रख लीजिएगा। हमारे केस में आया है 9 और प्लस उसमें हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। वेस्ट में भी हमें 4 इंच ऐड करना है। ये देखिए ये हमारी चेस्ट वेस्ट लाइन और ऊपर चेस्ट की लाइन, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ऊपर के ये देखिए हमारा जितना ये 1 इंच शेप में तिरछे देने के बाद जितना है नीचे की तरफ, हमें इन दोनों का हाफ निकाल लेना है और यहाँ से क्रॉस वाले मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए अगर आपकी साइज़ कम है तो आप इसमें 0.5 इंच पे यानी कि आधा इंच पे मार्क कर लीजिएगा। अगर साइज़ ज़्यादा है, प्लस साइज है, तो यहाँ पे 1 इंच। और यहाँ से जो हमने हाफ किया था इसे इधर की तरफ अंदर की तरफ 0.5 इंच हमें इधर से अंदर की तरफ आना है और ऊपर की तरफ हमें 0.75 अंदर की तरफ आना है। ये सबके लिए ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमने जो 0.75 पे मार्क किया है और 0.5 पे मार्क किया है, इन दोनों पॉइंट को शेपर की सहायता से मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये शेपर की सहायता से मिला लिया। और यहाँ पर जो हमने क्रॉस वाली मार्किंग किया है इसको भी मार्क करके हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। इसमें हमारा फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है सेम ही रहेगा, इसीलिए हमें फ्रंट और बैक में अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने हाफ पे जो 0.5 इंच और ऊपर जो 7.5 इंच किया है, इन दोनों को ज़रूर से सबके लिए ज़रूरी है। ये देखिए हमने यहाँ से हाफ किया था। अब जो हमने हाफ यहाँ से किया था इसको एक बार और हाफ करेंगे। ये वाला जो हमने हाफ किया था यहाँ से एक बार और हाफ करेंगे। तो अब हमारे नेक की जो नेक हमारा निकल आएगा, नेक की विड्थ निकल आएगी, नेक की डीपनेस निकल आएगी। हमको अलग से कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ से हाफ किया था और फ्रंट लेग के लिए वहाँ से 0.75 इंच नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए हमने हाफ में से हाफ किया था, वहाँ से 0.75 हमने नीचे की तरफ आए हैं। ये हमारे फ्रंट नेक के लिए हो जाएगा। और इसके ऊपर 1 इंच ऊपर जाएंगे तो ये हमारा बैक नेक के लिए हो जाएगा। और दोनों लाइन को इस तरीके से हमें मिला लेना है। ये देखिए हमने ये नीचे वाली जो है ये फ्रंट नेक के लिए है और ऊपर वाली बैक नेक के लिए है। यहाँ से अब हमने जो मार्किंग किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये, फिर वहाँ से हम आधा करेंगे इस तरीके से और फिर शेपर की सहायता से हम मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे बैक नेक का हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से फिटिंग से आ जाएगा। हमें मार्किंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हमने ये अंदर की तरफ आर्म होल ले आए थे वहाँ से, और जहाँ से हमने इसको बैक नेक का किया है वहाँ से 0.75 अंदर आएंगे और एक बार हाफ पर मार्किंग करेंगे और एक बार हाफ से हाफ पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से राउंड मिला लेंगे। हमने मार्किंग क्यों किया हाफ से हाफ पर, इसलिए इससे हमें पता चले कि हमें ये जो राउंड है कहाँ तक झुकाना है। और यहाँ से ऊपर से बैक नेक से 7.5 इंच हमें 0.75 सबको मैंडेटरी है नीचे की तरफ आना। अब हमारी ड्रॉपटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये जो पेपर है ये बिल्कुल हमारे कपड़ा हमने जितना फोल्ड किया हुआ है उसके बराबर ही है। ये देखिए। और फिर हमने ये इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये मार्जिन वाले हिस्से से हमें कट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये अभी हम जिस तरीके से पेपर पे कटिंग कर रहे हैं सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पे भी कट करना है। ये बैक नेक हमारा कट गया।
और यहाँ से हमें फ्रंट नेक का ये बैक नेक है। और ये देखिए अब हमारा एक पार्ट बैक का निकल गया, ये बैक पार्ट है। अभी हमारा ये जो है ये बैक पार्ट हटा देते हैं और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में भी हम नेक की डिपनेस दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट में भी नेक की डिपनेस दे देनी है। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट हो गया। ये देखिए हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फैब्रिक कट कर लिया और ये फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में डॉट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ हमें डॉट कैसे लगानी है ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, पर इसको लगाने से हमारा जो बॉडी का शेप है वो अच्छे से उभर के आएगा। हम नीचे कमर में बेल्ट के लिए डोरी भी लगाएंगे, लेकिन ये डॉट देने से ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा मार्जिन वाला हिस्सा छोड़ने के बाद हमें हाफ कर लेना है टेप को और मार्किंग कर लेना है। और साइड में भी इसी तरीके से हमें जितना हमारा है उसको हाफ कर लेना है और मार्क कर लेना है। और यहाँ से 3.5 इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें मार्क कर लेना है। ये हमने जो मार्किंग किया था 3.5 इंच ऊपर तक जाना है और हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। जो हमने मेन वाली लाइन ड्रॉ की है इसके दोनों तरफ हाफ इंच इस तरीके से इस एंगल पे हमें मार्क करना है, जैसे वीडियो में शो हो रहा है। सेम इसी की तरह हमें डॉट को लगाना है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हमें डॉट लगाना है। आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाएंगे तो हमारे ड्रेस में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और जहाँ पर हमने डॉट बनाया है पेपर पे इस तरीके से हमने कपड़े पे भी मार्क कर लेना है। अब ये देखिए हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है हमने इसे 15 पे कट किया, लेकिन ये 14 इंच हमारा रेडी रहेगा, तो हम रेडी ही मैनेज करेंगे। हमें 43 रेडी लेंथ चाहिए पूरे कपड़े का, तो हमने इसमें से 14 माइनस किया तो नीचे वाला जो पार्ट है हमें मिल जाएगा 29 इंच। 29 इंच दोनों का मिलेगा। हम नीचे भी लेयर की तरह इसमें फ्रिल अटैच करेंगे, जिसकी जो लेंथ है वो हम 8 इंच रखेंगे। तो इसमें से 29 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो आएगा ये वाला बीच वाला जो घेर है इसकी लेंथ हमें 21 इंच रेडी मिल जाएगी। लेकिन हम जब भी कट करेंगे तो इसको 22 इंच पे कट करेंगे। आप अगर इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर लेस अटैच करेंगे हाफ इंच का, ये देखिए इसमें हम 1 इंच 21 में ऐड करेंगे, 22 इंच का हमें कट करना है। और नीचे आप चाहें तो यहाँ पर लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने लेस अटैच नहीं किया है। अप्रॉक्स इसको हमने 10 इंच पे कट कर लेना है, क्योंकि हमने लेस अटैच नहीं कर रहे हैं। तो हाफ इंच नीचे की तरफ मुड़ जाएगा और हाफ इंच उसको ऐड करने में तो 9 हमें रेडी मिल जाएगा। तो सेम पन्हा की तरफ से हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, जैसे हमने टॉप पार्ट में रखा हुआ था। और इस तरीके से हमें टेप को रखना है और बीच वाले जो घेर है उसकी कटिंग कर लेनी है। हमें 21 इंच रेडी चाहिए, हमने उसमें +1 इंच करना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा जब हम योक पार्ट को अटैच करेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और हाफ इंच नीचे जब हम नीचे वाला फ्रिल अटैच करेंगे तो चला जाएगा। तो ये 21 इंच हमें रेडी मिल जाएगा ये फ्रंट पार्ट के लिए। और एक हमें सेम इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट के लिए भी कट कर लेना है 22 इंच का। ये देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे और हमें एक पार्ट और कट कर लेना है बैक पार्ट के लिए। अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर सेम इसी के लेंथ के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट के लिए भी कटिंग कर लेना है। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने इसको कैसे सिलाई किया है इसको एक पार्ट दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। इसमें हमारी सिर्फ कटिंग की वीडियो है। ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के लिए इनर पार्ट की कटिंग हो गई है, नीचे के पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये देखिए ये हमने
इसको इस तरीके से रखा है, इससे डबल रखा हुआ है। ये जो हमने फैब्रिक को, इसको इस तरीके से हमने छोटे छोटे प्लेट्स लगाकर योक पार्ट में हमको इससे अटैच करना है। अब हम नीचे वाला जो छोटा वाला फ्रिल है इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने उसको भी इसी तरीके से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, ये इसी तरीके से पन्ने की तरफ से, और इसको 10 इंच पे मार्क कर लिया है। 10 इंच पे इस तरीके से हम इसको 4 टाइम मार्क करेंगे। 10 इंच का ये जो 1 पीस कट कर रहा है 1 और ये 2 पीस, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 1 पीस जोड़ देंगे तो ये फ्रंट पार्ट के लिए हमारा हो जाएगा। ये बीच में इस तरीके से हमारा जॉइंट आएगा। ये हमारा जो हमने कमर के लिए रखा है, ये बीच वाला जो हमने 22 इंच का मार्क किया है, तो 1 पीस कट किया था, तो नीचे का जो हम फ्रिल अटैच करेंगे उससे जस्ट डबल कट करेंगे। सेम इसी के पार्ट के लिए भी 2 पीस कट कर लेंगे। इस टॉप को कैसे बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।